हे एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं पैच मेहंदी डिज़ाइन। और आज की क्लास में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ जिसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड यहाँ पर मेरे पास पेन नहीं मिल रहा था और पेंसिल भी मिली तो इतनी ज़्यादा छोटी मिली कि क्या ही बोलूँ। अब मैं साइड में लिख रही थी यहाँ पर पैच मेहंदी डिज़ाइन, आप भी लिख लो, आपको भी याद रहेगा। और हमने इससे पहले सीख लिया अरेबिक डिज़ाइन और दोहा डिज़ाइन, दुबई डिज़ाइन और मेहराब वाली डिज़ाइन एंड फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन। और अब हम सीखने वाले हैं पैच मेहंदी डिज़ाइन और इसके बाद हम सीखेंगे डिज़ाइनर मेहंदी जिसकी काफ़ी डिमांड भी है और वो भी काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। हम पहले फ्लावर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लीव्स बना लिए और उसके ऊपर मैं यहाँ पर आउटलाइन दे के ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स बना रही हूँ। देन उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बड़े बड़े सा यू शेप बना दिया एंड इसके अराउंड में पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको एज इट इज़ वैसे ही ड्रॉ करना है। अब इसके नीचे ही मैंने 2 लीव्स बना लिए, उसके ऊपर आउटलाइन कर लिया एंड सेम जैसे ऊपर मैंने सेम प्रोसेस से किया था वही प्रोसेस मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैंने फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। मुझे थोड़ा सा फ्लावर की पेटल बड़ी दिख रही थी तो मैंने उसको छोटा कर दिया है। अब ऊपर से मैं यहाँ पर वीन बनाऊंगी, जो कि मैंने इससे पहले लीव्स वाले सेशन में इसको बनाना बताया है और ये काफ़ी इजी भी है, तो आप इजीली क्रिएट कर पाओगे। एंड फ्लावर के ऊपर वाले हिस्से भी मैंने एक लीव ऊपर भी क्रिएट कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं छोटा सा मिनी फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि मैंने इसको भी बताया अपने क्लासेस में पिछली। अब फ्लावर के ऊपर मैं छोटे छोटे से सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ और उसके ऊपर लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। लीफ देखो मैं बहुत इजी मेथड से ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट लाइन ली, सेकंड, थर्ड एंड उसके ऊपर लाइन लेते गई, लास्ट में कंप्लीट कर दिया। जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ आपको एज इट इज़ वैसे ही क्रिएट करना है, या फिर आप इजीली आउटलाइन ड्रॉ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। आप वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा, जैसे मैंने मेथड से क्रिएट किए वैसे भी। फिर उसके बाद मैंने सेंटर वाली जो 2 लीव्स ड्रॉ की थी फ्लावर में, दोनों उनको बोल्ड कर दिया है। एंड दोनों ही फ्लावर के पेटल्स में यहाँ पर मैं शेडिंग कर रही हूँ। एक फ्लावर मैंने उल्टा बनाया और एक फ्लावर मैंने ऊपर से सीधा बनाया है, मतलब एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। मैंने ऐसे फ्लावर बनाया। अब उसमें मैं शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग बहुत ही मेन होती है फ्लावर्स में, बिकॉज शेडिंग से ही आपका फ्लावर जो है वो 3D लुक देता है। और हम अगर शेडिंग अच्छी करते हैं तो हमारा फ्लावर का जो लुक है वो काफ़ी इनहेंस होकर दिखता है। और अगर हमारी शेडिंग ख़राब होगी तो हमारा जो फ्लावर है वो काफ़ी अजीब सा दिखता है। तो आपको शेडिंग की अच्छी प्रैक्टिस करना है। आपको लाइंस जो है शेडिंग करते टाइम, भले आप जब बॉर्डर्स वगैरह बनाते तो आपको लाइन उठा के बनाना है, और जब आप शेडिंग करते हैं तो आपको पेपर पे और जब हाथ पे वर्क करते हैं तो हाथ पे टच करके बनाना है। और वो भी ऊपर की ओर जब आप शेडिंग करते हुए लेकर जाते हैं तो उसको आपको प्रेशर ख़त्म करके बस खींच देना है। और लाइन काफ़ी विजिबल होनी चाहिए आपके शेड। साइड में मैं स्पायरल ड्रॉ करूँगी जो कि काफ़ी लेयर वाला होगा, और उसके ऊपर डबल लेयर में मैं यहाँ पर हम्स क्रिएट करूँगी। और मैंने यहाँ पर ऐसे 3 के बंच बनाया और मैंने ऊपर साइड पे 3 बोल्ड लीव का बंच बनाया है। एंड मैंने फ्लावर के ऊपर शेडिंग की है, जो कि लाइंस विजिबल दिखनी चाहिए, ऐसे शेडिंग की मैंने ऊपर साइड पे। एंड उसके नीचे लीव्स मैंने फ्लावर ड्रॉ किया। फ्लावर के ऊपर मैंने 3 बंच में लीव ड्रॉ किए। देन यहाँ पर मैंने डबल लेयर में हम्स क्रिएट किया, यहाँ पर 3 का बंच। एंड उसके बाद जो ये साइड में एलिमेंट है, आप इसका नाम बताएंगे मुझे कमेंट में कि इसको बोलते क्या है, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी बार बता दिया आपको। फ्लावर के इधर वाले साइड में मैं यहाँ पर 4 लाइन्स ड्रॉ करूँ, जिसमें से मैंने 2 लाइन्स को बोल्ड किया है, लास्ट लाइन पर स्कैलप ड्रॉ किया है। एंड जितनी भी स्पेस खाली थी वहाँ पर मैंने चेक्स ड्रॉ किए, जहाँ पर मैंने लाइंस वाली 3D चेक्स ड्रॉ किए। इसको ही मैंने अपने पिछली क्लासेस में बताया, तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा ये ड्रॉ करना। जिसने भी नहीं देखी है क्लास तो आप जाकर देख सकते हैं। देन इसके नीचे मैंने यहाँ पर 2 लीव्स ड्रॉ किए फ्लावर के नीचे, एंड उसको बोल्ड करने वाली मैंने लीव्स बनाई है। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा, बहुत से लोग देख चुके हैं तो उनको इजीली क्रिएट करना आ जाएगा। और फिर मैंने जो बनाया था लीव्स के साइड में मैंने कुछ छोटे छोटे से लीव्स का बंच भी बनाया है, और उसमें डॉट वाली लाइंस भी क्रिएट किए हैं। ये जो बोल्ड वाली लीव होती है, जब इसमें हम लाइंस क्रिएट करते हैं तो हमको जितने बार हम लाइंस बनाते हैं उतने बार हमको टिप को क्लीन करना होता है, बिकॉज तब इसका लुक इन्हेंस होकर दिखता है। अब इसके साइड पे मैं कुछ लीव्स बना लूँगी बोल्ड वाली। बहुत से लोग मुझसे सर्टिफिकेट का पूछ रहे हैं, तो मैं डे 30 में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आपको सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड होगा और मैं आपको कैसे सेंड करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। एंड लीव्स के नीचे मैंने यहाँ पर ड्रॉप वाला शेप क्रिएट किया सेंटर पे। देन उसके अराउंड मैंने 2 लाइंस क्रिएट किए। लास्ट लाइन पे मैंने यहाँ पे डबल लेयर में हम्स क्रिएट किए। देन उसके नीचे मैंने कुछ लीव्स क्रिएट किए बोल्ड वाली। और क्योंकि ये पैच वर्क है तो हमको पूरी भरी हुई मेहंदी नहीं लगाना है, हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैच बनाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर नीचे एक पैच बनाएंगे। ऐसे हम ये मेहंदी लगाते हैं। और हमको, जैसे मैंने आपको फ्लावर के बंचेस बताए इससे पहले,
आप उनको भी डिज़ाइन में एडजस्ट करके बना सकते हैं, मतलब कि थोड़ी स्पेस छोड़कर आपने ऊपर रिस्ट के साइड पे बना दिया एक बंच एंड दूसरा पाम के साइड पे बना दिया। बहुत ज़्यादा भी स्पेस नहीं छोड़ना है और बहुत कम भी स्पेस नहीं छोड़ना है हमको। हम पाम के साइड पे एक फ्लावर डबल से क्रिएट करेंगे जिस पे हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करके एक बंच क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने क्रिएट किया आप ऐसे क्रिएट करो ऐसे। और आप सभी की दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप सभी ने इतनी दुआएं दी मुझे और इतना समझा कि मैम, आपने बोले कि मैम आप वीडियो ही पोस्ट मत करो, थोड़ा रेस्ट करो। आप सब बहुत समझ रहे हैं और बहुत सी दुआएं भी दी है आपने सभी ने, तो उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। देन ऊपर साइड पे हम अभी फ्लावर्स के एक डॉट रख के छोटी छोटी सी लाइन्स, डबल लाइन्स, और उनको यू शेप में, मतलब हम बड़ा पतला यू बनाएंगे एंड ऐसा फ्लावर ड्रॉ करेंगे, उसकी आउटलाइन बनाएंगे, उसके ऊपर हम ड्रॉ कर देंगे ये शेप। इसका मैं नाम आपको नहीं बताने वाली, आज आप ही कमेंट करके बताओगे, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में आपको बहुत बार इसका नाम बता चुकी हूँ इस एलिमेंट का। तो आप मुझे सब कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसको क्या बोलते हैं। देखते हैं कौन कौन वीडियो ध्यान से देखते हैं और उनको एलिमेंट्स के नाम पता है। अब हम उसके साइड में बनाएंगे बोल्ड वाले छोटे छोटे से फ्लावर एंड जिनको रोज़ फ्लावर बोलते हैं, बोल्ड वाले। और उसके ऊपर हम बनाएंगे एक राउंड सा हाफ सर्कल जिसके सेंटर पे हम डॉट रखेंगे, ऊपर साइड कुछ लीव्स ऐड करेंगे एंड डबल से वही वाला फ्लावर ऐड करेंगे। जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करते जा रही हूँ, आपको सेम एज इट इज़ वैसे ही उसके राउंड फ्लावर के एलिमेंट्स ऐड करना है, जिससे जो ये बंच है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। आप कोई सा भी बंच ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स जो मैंने बताया आपको, वही सब एलिमेंट्स ऐड कर करके आप एक बंच क्रिएट कर सकते हैं। देन उससे बंच से आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारी वो ऑन डिज़ाइन हो जाएगी, मतलब हम अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं कोई भी डिज़ाइन। और वो आपको कब आएगा, जब आप अच्छे से हर एक एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजीली कोई भी बंच क्रिएट करना आ जाएगा और फिर आप अपने मन से डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो सभी एलिमेंट्स को ऐड कर करके। अब हम यहाँ पर निगेटिव स्पेस वाली कुछ डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं और मैं अभी इसको बोल्ड नहीं करूँगी, लास्ट में बोल्ड करूँगी। देन हम यहाँ पर डबल से रोज़ बोल्ड वाला बना रहे हैं एंड उसके ऊपर मैंने साइड में कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, जैसे नाम तो नहीं लूँगी उस एलिमेंट का, खैर। और यहाँ पर मैंने लीव्स ऐड किए और इसके बाद मैं यहाँ पर एक फ्लावर ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने बहुत इजी मेथड से बनाया। आप मेरी वीडियो स्लो करके देख लो, आपको समझ जाएगा। अब इसमें भी हम शेडिंग कर देंगे एंड इसके जो पेटल्स है इसको लास्ट में हम बोल्ड कर देंगे और हम इसकी आउटलाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, जिससे जो इसके साइड में हम एलिमेंट्स ऐड करें वो इसमें मिक्स मैच ना हो जाए। और ऊपर साइड पे हम फिंगर्स के यहाँ पर लीव्स ड्रॉ करेंगे, नीचे साइड पे हम राउंड सर्कल ड्रॉ करके उसके अराउंड हम क्रिएट करके लीव सेट कर देंगे एंड जो एक फिंगर और बाकी रह गई थी उसमें भी हम बोल्ड वाले रोज़ ड्रॉ कर देंगे एंड लीव सेट करके हम कुछ लाइंस और सर्कल्स ड्रॉ करके उसके अराउंड हम क्रिएट कर देंगे एंड जिससे ये इसका जो फिंगर डिज़ाइन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो कि पैच वाला डिज़ाइन है तो हम ज़्यादा भरी हुई डिज़ाइन नहीं लगाएंगे, थोड़ी खुली खुली रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुली भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा भरी भी नहीं रखना है, बिकॉज ये पैच में डिज़ाइन है। देन हम अभी थंब में भी थोड़ी सी निगेटिव स्पेस वाले डिज़ाइन ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने रोज़ ड्रॉ किया यहाँ पर, लीव्स ऐड किए एंड जो ये एलिमेंट्स है मैंने इससे पहले आपको बताया सारे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये क्रिएट करना। देन अब हम बोल्ड करेंगे, अब जो पार्ट है हमारा वो बोल्ड करने का है। हम इन सारे एलिमेंट्स को बोल्ड कर देंगे जो कि मैंने बनाए थे। इसको बोल्ड करने के बाद जो इसका लुक आता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल आता है और जब कलर आता है इसके स्टेन जो बोल्ड वाली डिज़ाइन का, निगेटिव स्पेस वाली का, बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। तो बहुत से लोग इसको बनाना प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी स्पेस खाली दिख रही थी तो मैंने यहाँ पर लीव्स ड्रॉ कर दी। डिज़ाइन हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। सभी इंस्टाग्राम पर होमवर्क शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।